आपको बता दें कि सावन के रंग में बाबा का धाम रंगा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। बोलबम के नारे से पूरी तरह से बासुकीनाथ का जन इस वक्त बोल रहा है। पूरे सावन गंगा जल से होता है बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक। आपको बता दें कि सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से कांवर लेकर लोग पहुंचते हैं। बाबा बैजनाथ के जलाभिषेक के बाद बासुकीनाथ पहुंचते हैं श्रद्धालु, जहां पे लोगों की कतार देखने को मिलती है। और साथ ही आपको बता दें कि बाबा बैजनाथ दीवानी तो फौजदारी महादेव हैं बासुकीनाथ, ऐसा कहा जाता है। और साथ ही बासुकीनाथ पहुंचकर ही कांवड़ यात्रा संपूर्ण होती है। अभी से आपको बता दें कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और श्रद्धालुओं के अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जल चढ़ाने के लिए सुबह से लोग लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं लगे हुए। यहाँ पे जलार्पण किए बिना अधूरी मानी जाती है सावन की कांवड़ यात्रा, जिसे लेकर लोग कहीं ना कहीं बाबा को जल चढ़ाते नजर आते हैं। इस बार सावन महीना बेहद खास है, क्योंकि आपको बता दें कि सोमवार से ही इस बार सावन का महीना शुरू हुआ है और सोमवार को ही संपन्न हो रहा है सावन। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, जहाँ आपको बता दें कि इस बार खास माना जा रहा है सावन का महीना, क्योंकि सोमवार से ही शुरू और सोमवार पे ही संपन्न हो रहा है सावन। तो ये आपको बता दें कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज भी लोगों में उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि सावन के रंग में पूरी तरह से बाबा का धाम रंगा हुआ दिखा। बोलबम के नारों के साथ लोगों ने आज भी भोले बाबा पे जलाभिषेक किया, उनके दर्शन किए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की मांग की। और साथ में आपको बता दें कि बासुकीनाथ की अगर बात करें तो वहाँ के जो जन है वो पूरे सावन भर गंगा जल से भगवान का जलाभिषेक करते हैं। और साथ में आपको बता दें कि सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से कांवर लेकर वहां भक्त पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा बैजनाथ के जलाभिषेक के बाद से बासुकीनाथ पहुंचने पर जो मान्यता है वो ऐसी मानी जाती है कि जो भी पूरा माह है, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो भगवान पूर्ण करते हैं। बाबा बैजनाथ दीवानी तो फौजीदार महादेव है बासुकीनाथ, ऐसा माना जाता है। बासुकीनाथ पहुंचकर ही कांवड़ यात्रा संपूर्ण होती है। और साथ ही आपको बता दें यहाँ जलार्पण किए बिना सावन की कांवड़ यात्रा अधूरी मानी जाती है। और सीधे बासुकीनाथ से हमारे सहयोगी कुणाल राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुणाल, क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही है? आज सावन का तीसरा सोमवार है और जो भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है, पूरा सावन महीना बहुत खास माना जाता है। और अगर बाबा बासुकीनाथ की बात करें तो वहां पर जलाभिषेक के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी से गंगा का जल भरकर वहां पे लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक बासुकीनाथ का दर्शन ना किया जाए तब तक कांवड़ की जो यात्रा है वो संपूर्ण नहीं होती। तो फिलहाल वहां पे आज सावन के तीसरे सोमवार को क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कुणाल? जी बिल्कुल, सावन की तीसरी सोमवारी और ऐसे में बासुकीनाथ धाम की जो तस्वीर आपको दिख रही है, दो सोमवारी से ज्यादा यहाँ पर भीड़ नजर आ रहा है। आपको जहां भी दिख रहा होगा गेरुआ वस्त्र के जो श्रद्धालु हैं वह दिख रहे हैं। इस ओर से जो है जो श्रद्धालु सुबह से जलार्पण कर लिए हैं उसकी तस्वीरें दिख रही है। इसके साथ ही जो जलार्पण करने जा रहे हैं उनकी तस्वीरें आपको दिख रही होगी। आपको बता दें कि सुल्तानगंज ही नहीं, भागलपुर के बरारी घाट से भी ज्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो कि डाक कमरिया के रूप में यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर जो है डाक कमरिया की संख्या ज्यादा है। ऐसे में आज जो है कहीं न कहीं दुमका प्रशासन रेस थी रात से ही कि डाक कमरिया भारी संख्या में जो है भागलपुर के बरारी घाट से गंगा जल लेकर बासुकीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर बात कर लें तो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी बदल दी गई थी। जगह जगह पे जो है नो पार्किंग जोन पे जो है रोक दिया गया था। इसके साथ ही जो वाहनों का परिचालन को भी रोक दिया गया था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके मद्देनजर पूरा जो है प्रशासन लगे हुए थे। जी
जी कुणाल, कुछ दिन पहले ही सामने खबर आई थी कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से कर दी गई थी। बहुत सारी बैठकें भी पुलिस अधिकारियों के साथ की गई थी ताकि कोई सुरक्षा व्यवस्था में फिलहाल चूक न देखने को मिले। और जिस तरह से आपने तमाम जानकारी दी कि बासुकीनाथ की अगर हम महत्वता की बात करें तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि जो महादेव है उनकी अपनी अलग ही प्रसिद्धि है और इस वहाँ पे दूर दूर से लोग जल चढ़ाने आते हैं। तो वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करिए कि उनके मन में फिलहाल बाबा को लेकर फिलहाल क्या कुछ उनकी क्या बोलते हैं लोगों की मनोकामनाएं हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग कांवर लेकर यहाँ पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो मनोकामना है वो भगवान से पूर्ण करने की मांग करते हैं। तो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करिए कुणाल। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कुणाल? तो ये सीधे तौर पे तस्वीरें हम आपको बासुकीनाथ से दिखा रहे थे। आपको बता दें कि जहाँ पे आज सावन के तीसरे सोमवार में बाबा के दर्शन के लिए लोगों की कतार देखने को मिली है। सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा से लोग कांवर लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं और साथ में आपको जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि भागलपुर के डाक कमरिया भी बहुत ही विख्यात है। यहाँ आप तस्वीरों में भीड़ देख सकते हैं कि बाबा को जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सावन का महीना बहुत ही पावन माना जाता है इसीलिए। और इसी पे अधिक तस्वीरों के साथ हमारी सहयोगी आरती जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं पहाड़ी मंदिर से। उनका रुख करेंगे। देखिए आरती जी, आज सावन का तीसरा सोमवार है और पिछले 2 सोमवार में भी हमने देखा कि खास तौर पर जो भक्त हैं उनकी लंबी कतारें थी और आज सावन के तीसरे सोमवार में भी लोगों के अंदर वही उत्साह, वही हलचल नजर आ रहा है बाबा को जल चढ़ाने के लिए। फिलहाल पहाड़ी मंदिर से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है इस वक्त सामने? बिल्कुल सभा, देखिए आज सोमवार है और तीसरी सोमवारी है सावन की और आप ये रौनक देख रही होंगी। ये पिछले 2 सोमवार से हम दिखा रहे हैं कि सावन तो यूं ही भी विशेष होता है, लेकिन तीसरी सोमवारी है और अब इसके बाद 2 सोमवारी और होगा, लेकिन ये रौनक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप ये तस्वीर देखिए, ये भीड़ सुबह से ही हो रही है। सुबह कह रहे हैं कि 3 बजे से यहाँ पर प्रशासन की टीम लगी हुई, 3 बजे से ये जत्था यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गया है और मैं कोशिश करती हूँ यहाँ जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनसे बात करने की। यात्रा निकाली जाएगी। कब आई है यहाँ पर? सुबह 4:30 बजे। भीड़ बहुत है, बहुत ज्यादा। हाँ ये दुर्गा। 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के आयु के की आराधना करने से कहते हैं सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल। पहाड़ी मंदिर के नीचे महाकाल मंदिर में जल अभिषेक मन्नत ही नहीं, बस एक ही पढ़ाई बड़ी अच्छे चले बस और नौकरी जल्दी मिले। पढ़ाई कर रही है। उनमें शामिल होने के लिए जो भी इच्छुक बच्चे हैं वो संपर्क कर सकते हैं। बाल कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए जो भी इच्छुक बच्चे हैं शिवा कुमार कर सकते हैं। हाँ क्या बोले? भोलेनाथ को बस यही बोले कि बस आप ध्यान रहे मेरे ऊपर और सब गरीब लोग के ऊपर ध्यान रहे, सबका भला करे, सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे भोलेनाथ का, बस यही कामना है। और यही मनोकामना लेकर सब यहाँ पहुँच रहे हैं सभा। और मैं यहाँ पे आप देखिए ये भीड़ आपको बता रही होगी कि भीड़ कैसी है यहाँ पे। मैं कोशिश करती हूँ। अम्मा कहाँ से आ रहे हैं आप? पूजा कर लिए? हाँ। ऊपर तक गए थे? नीचे से करे। हाँ नीचे से करके आए हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? मधुकम से। जी जी। कोई दिक्कत नहीं। सब अच्छे से? हाँ हो गया। ये पूरा ग्रुप है। आप लोग किधर से आ रहे हैं? इधर किधर से आ रहे हैं? मंदिर से। मतलब आए हो कहाँ से आप लोग? रांची बानगाड़ी से। रांची मानगाड़ी से। चलिए और भी तस्वीर हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे प्रशासन की टीम मौजूद है जो लोगों की मदद कर रही है।
कहाँ से यहाँ पे बहुत सुबह से तो बहुत भीड़ है, आज तो काफी भीड़ है पिछले 2 सोमवार। मैडम हम सभी को जय बोले, झारखंड वासियों को। हम लोग प्रतिदिन बाबा का सेवक है और बहुत आनंद आता है बाबा का सेवा करने में। एक लोटा जल हर समस्या का हल, प्रदीप मिश्रा जी का जो स्लोगन चल रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? आदिति राज। हर हर महादेव बोल दीजिए एक बार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रोज आते हैं पापा के साथ? नहीं, कभी कभी नहीं आती। कभी कभी नहीं आते। तो बच्चों में भी ऐसा ही उत्साह है। देखिए श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, अलग अलग श्रद्धालु। मैं कोशिश करती हूँ सब अंदर की भी तस्वीर दिखाने की, जो भोले मंदिर की तस्वीर है नीचे में जब आप देखेंगी। मैं हर बार ये कोशिश करती हूँ कि जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं अपनी मनोकामना लेकर, शिव अंतर्यामी है, शिव सब जानते हैं। और ये तस्वीर आप देख रही हैं, जब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो हमारे बाएं तरफ भोलेनाथ का मंदिर, शिव नाथ मंदिर। और ये कहते हैं यहाँ पर देखिए, और ये अर्घा सिस्टम है। आप अगर सामान्य दिनों में आएंगी तो आपको ये अर्घा सिस्टम नहीं मिलेगा। अभी ये अर्घा सिस्टम है, बहुत भीड़ होती है, भीड़ व्यवस्थित रहे इसके लिए अर्घा सिस्टम लगाया जाता है, ताकि किसी तरह की आपाधापी ना हो, अफरा तफरी ना हो। और इस वजह से यहाँ पर ये अर्घा सिस्टम, आपने देखा होगा कि देवघर में भी अर्घा सिस्टम से ही, जब श्रावण का महीना आता है, श्रावण चल रहा होता है तो अर्घा सिस्टम ही होता है। यहाँ पर भी अर्घा सिस्टम बनाया गया, अर्घा सिस्टम से जलार्पण हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है भगवान भोलेनाथ का। ये तस्वीर देखिए, बस इसलिए ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त। और आपको मैंने बताया कि इस बार पहाड़ी मंदिर की व्यवस्था से श्रद्धालु भी बेहद खुश नजर आए, संतुष्ट नजर आए। उनका कहना है कि इस बार जो व्यवस्था है उससे भीड़ इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद भी किसी श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। भोलेनाथ की पूजा वूजा हो गई? हाँ, पूजा करने आ गए? मैं कोशिश करती हूँ सबा, और ऊपर की तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ। आइए अरविंद जरा इधर आइए, इधर देखते हैं। और देखिए ये भी एक रंग है। पूजा पाठ कर लिए? हाँ, हो गया पूजा पाठ। कैसी व्यवस्था है? ऊपर व्यवस्था बहुत अच्छा है। हाँ, भीड़ भाड़ है। हाँ, ठीक ठाक। यहीं का सदस्य है, बोलिए। हाँ, कैसा व्यवस्था? मंदिर समिति लोग भी बहुत पूरा व्यवस्था किया है कि श्रद्धालु लोग को दिक्कत ना हो। देखिए, रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति श्रद्धालुओं की सेवा के लिए रात 2 बजे से तैयार है। हम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जिसके लिए पूरा विधि व्यवस्था बनाए हुए हैं। और श्रद्धालुओं से विशेषकर मेरा आग्रह है, महिलाओं से आग्रह है कि आप लाए हुए छोटे छोटे बच्चों का पर्स का, मोबाइल का विशेषकर ध्यान दें मंदिर परिसर में। और रांची में पहली बार पहाड़ी मंदिर के द्वारा पहाड़ी लड्डू महाभोग का वितरण किया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जा रहा है मंदिर परिसर से। हाँ, उसके बाद श्रद्धालुओं की सेवा के लिए रांची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पाहन और रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सदस्य एवं पूरे कमेटी मेंबर यहाँ लगे हुए हैं। हम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पुलिस प्रशासन तैनाती की गई है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आप देख रहे हैं पूरा मंदिर परिसर सज गया, सज धज कर तैयार है। हम आशा करते हैं कि बाबा के भक्त भारी से भारी संख्या में इस बाबा के नगरी में पधारे, और हम आशा करते हैं कि सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण हो। अच्छा, शाम में भंडारे वगैरह की भी व्यवस्था? हाँ, खीर महाप्रसाद का वितरण किया जाता है पहाड़ी मंदिर के द्वारा। और अभी बाबा का महाप्रसाद लड्डू आपको बता दिए जो वितरण किया जा रहा है। और एक बार पुनः हम श्रद्धालुओं का, जितना भी श्रद्धालु रांची के कोने कोने से जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बोलो शंकर भगवान की, पहाड़ी बाबा की। ओम नमः पार्वती पते। तो ये देखिए, ये ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर, और यहाँ पे जब श्रद्धालु पहुंचे हैं तो सिर्फ जिला प्रशासन नहीं, मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा के साथ वो ऊपर पहुंचे, क्योंकि ये ऊंचाई भी काफी है। और आप देखिए, आपको कहीं भी अव्यवस्था नजर नहीं आएगी। और जैसा कि आपने अभी सुना, मंदिर कमेटी के सदस्य थे, वो कह रहे थे कि जिला प्रशासन तो तैनात है ही, लेकिन साथ ही साथ मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है कि श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं। जी आरती, हम आपसे फिर से एक बार जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी कुणाल भी हमारे साथ बासुकीनाथ से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। हम एक बार कुणाल का रुख करेंगे। कुणाल जी, देखिए
बासुकीनाथ धाम की अगर बात करें तो वहाँ की महत्वता की हम बात कर रहे थे कि वहाँ से दूर दूर से जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर पहुँचते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब तक बासुकीनाथ का दर्शन ना किया जाए तब तक जो तीर्थ है वो संपूर्ण नहीं होता है। और इस बार का जो सोमवार है वो खासा माना जा रहा है। तो फिलहाल वहाँ जो लोग मौजूद है उनसे वो बातचीत करिए, उनके मन में फिलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि दूर दूर से कांवड़िया वहाँ पहुँचते हैं, भगवान से की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की बात करते हैं। फिलहाल वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके मन में क्या चल रहा है, एक बार उनसे बातचीत करिए। कुणाल से साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। आज सोमवार है और सोमवार को बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। कितना क्या बोले? सोमवार है और सोमवार को जलाभिषेक कर रहे हैं, कितना बाबा का सोमवार तो सबसे अच्छा होता है। सोमवार के दिन बाबा का प्रोग्राम मैंने सभी जगह बाबा धाम में, बासुकीनाथ धाम में भीड़ ज्यादा मिलती है और सबका आस्था रहता है कि सोमवार के दिन बाबा को जल ढारने से बाबा खुश होते हैं। और अपने तरफ से जो ऐसे तो सावन और भादों का महीना बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम में चलता ही रहता है, लेकिन सोमवार का अति महत्व ज्यादा होता है। तो माना जा सकता है कि सोमवार को भोलेनाथ के जलाभिषेक से कहीं ना कहीं जो है पूजा अच्छी होती है, जो मन्नतें मांगी जाती है वह पूरा होता है। तो कहीं ना कहीं सोमवार के दिन जो है ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं को जलाभिषेक अच्छे से हो इसके लिए जिला प्रशासन जो है कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं माना यह जा सकता है क्योंकि आज सोमवार का दिन है और भीड़ है, ऐसे में जो है यहाँ पर भी जो है अर्घा लगा दिया गया है। इसके पहले आपको जो है स्पर्श पूजा कराया जा रहा था, लेकिन भीड़ के मद्देनजर यहाँ पर अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक कराया जा रहा है। क्योंकि सुबह से ही जो है जिला के तमाम जो वरीय पदाधिकारी हैं वह पहुंचे हुए थे, जो श्रद्धालु जो कतार में लगे हुए थे उनको जलाभिषेक कैसे कराया जाए इसके मद्देनजर आपको बता दें, अगर बासुकीनाथ धाम की बात कर लें तो सुल्तानगंज से जो श्रद्धालु जल भर कर आते हैं, 2 पात्र में जल भरते हैं, एक देवघर और एक बासुकीनाथ धाम। आप देवघर में अगर अर्जी लगाते हैं तो आपकी जो अर्जी बासुकीनाथ धाम में जो है पूरी होती है। कहीं ना कहीं देवघर को दीवानी और इसे बासुकीनाथ धाम को फौजदारी दरबार माना गया है। तो कहीं ना कहीं यह जो है फौजदारी कोर्ट के माफिक यहाँ पर जो है तुरंत फैसला होता है। तो इस कारण से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और अपने मन्नतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। और जलाभिषेक के बाद जैसी मान्यता है, जैसा जो मानना है श्रद्धालु आने वाले श्रद्धालुओं को, तो उनका कहना है कि यहाँ पर जलाभिषेक के बाद जो मन्नतें मांगते हैं उसको पूरा हो जाता है, ऐसी मान्यता है। जी कुणाल, हमारे सहयोगी आरती जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं पहाड़ी मंदिर से, उनका रुख करते हैं। आरती जी, देखिए अगर इस बार के सोमवार सावन की बात करें तो बहुत ही खास माना जा रहा है इस बार का सावन, क्योंकि इस बार का जो सावन है वो सोमवार से शुरू होकर सोमवार पे ही संपन्न हो रहा है। जिस तरह से आप पहाड़ी मंदिर में लोगों से बात कर रही थी, खास बात यह है कि वहाँ पे प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है वो पूरी पुख्ता और कड़ी रखी गई है। अंदर फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहाँ है, क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हर उम्र के श्रद्धालु जो है वो वहाँ पे मौजूद है। चाहे हम छोटे बच्चों की बात करें, आपने छोटी सी बच्ची से बात की, उनके अंदर भी वही उत्सुकता नजर आ रही है जो बड़े बुजुर्गों में नजर आ रही है। आरती जी। बिल्कुल, देखिए साक्षी, मैंने यही कहा कि भगवान भोलेनाथ के दर पे सभी पहुंच रहे हैं, उम्र की बाध्यता नहीं है। और देखिए मैं बात भी करा रही हूँ श्रद्धालुओं से। पूजा पाठ कर लिया आप लोगों ने? कर लिया। सब कुछ ठीक ठाक? सब कुछ ठीक है। क्या मतलब आप लोग लग रहे हैं अभी आए हैं कहीं से? कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग का नहीं शादी हुआ ना अभी। कितने दिन हो रहे हैं शादी के? 15 दिन हो रहा है। 15 दिन हो रहे हैं। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ को कुछ कहने आए थे, धन्यवाद देने आए थे, कुछ मांगने? आशीर्वाद मांगने आए थे भगवान से, हाँ, कि हम लोग का जीवन सफल हो। चलिए, भगवान भोलेनाथ ऐसे ही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आप दोनों को। देखिए भोलेनाथ से सिर्फ मांगने के लिए ही नहीं साक्षी, यहाँ पर इसलिए भी आते हैं ताकि जो भगवान भोलेनाथ ने मन्नत पूरी की है उसके बाद उन्हें धन्यवाद भी कह सके। भोलेनाथ से मिल के आ रही है। हाँ, भगवान अपने मन की बात, जो इच्छा है और जल का व्यवस्था किया गया है जो निःशुल्क है। पूरी भी करेंगे। रुके पूरे जत्था आप लोग रुके। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप लोग? हम लोग तो हरमुख से आ रहे हैं जी, एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया। और चलिए
साक्षी मैं आगे की भी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। आप ये देखिए यहाँ पे पूजा पाठ तो चल ही रहा है, लेकिन चूंकि डिजिटाइजेशन का दौर है, सेल्फी का दौर है, तो ये आप एक तस्वीर यहाँ पे देख सकती हैं। ये सेल्फी का दौर, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स कुछ बनाए गए हैं। यहाँ पे सेल्फी, साथ ही आप देखते हैं, आप कहीं भी आप टूरिस्ट प्लेस में जाएं, ये भी अब ये ऐतिहासिक जो पहाड़ी मंदिर है, यहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा जहाँ पर आप घूमने आए हैं, अगर भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं तो आप उन लम्हों को कैमरे में कैद करा सकते हैं। ये सारी चीजें भी हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि अगले पड़ाव को आपको दिखा सकूँ वहाँ पे कैसी भीड़ है, क्योंकि बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं और बैरिकेडिंग्स के बाद ही उसके बाद थोड़ा थोड़ा कर श्रद्धालुओं को ऊपर भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह की आपाधापी ना हो। देखिए प्रशासन भी मौजूद है। कब से है यहाँ पे, कब से लगी है यहाँ ड्यूटी? हम लोग सुबह 4 बजे से। 4 बजे से लगे हैं। पिछले बार से कम है क्या इस समय तो उससे ज्यादा है भी। वहाँ पूछिए। चलिए मैं कोशिश करती हूँ। ये देखिए साक्षी, सब अपनी अपनी ड्यूटी में है। भगवान भोलेनाथ के लिए जब यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं तो ये जो जवान अपनी ड्यूटी पर लगे हैं वो भी। आप लोग सब कब से यहाँ ड्यूटी पर हैं? मैडम को पूछे हैं हम तो। नहीं, ड्यूटी पर कितने बजे हैं? ड्यूटी में मैडम से बात कीजिए। चलिए ठीक है। तो देखिए साक्षी, ये तस्वीर है और एक ये रास्ता है। देखिए आज इधर से थोड़ा आपको, जब हमने पिछले बार की तस्वीर दिखाई थी, ये वाला जो ये ब्लॉक ये पूरा फुल था। आज थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि आज इधर से बहुत ज्यादा भीड़ है, तो इस ब्लॉक को थोड़ा खुला रखा गया है। कहाँ से आ रही है? हम एचसी कॉलोनी दुर्वा से आ रहे हैं। ये पहला सोमवार को आए। हाँ हाँ, भगवान सब जानते हैं। नहीं, भगवान सब जानते हैं। चलिए ठीक है, भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी है, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और इसलिए तो भोलेनाथ को यूं भी कहते हैं ना कि आप बस सच्चे मन से उनकी आराधना करिए और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। मैं और भी तस्वीर दिखाती हूँ आपको। ये 2 ब्लॉक हैं साक्षी, आप देखिए कैसे व्यवस्थित की गई है चीजें। आपको मैंने दिखाया कि एक वहां से प्रवेश था, एक यहाँ से। अब यहाँ से आपको 2 ब्लॉक मिलेंगे, एक महिला और एक पुरुष के लिए, ताकि भीड़ अव्यवस्थित ना हो। और आगे आपको जो तस्वीर मैं दिखाने वाली हूँ वो देखकर आप अंदाजा लगाएंगी कि भीड़ कितनी ज्यादा है इस बार, क्योंकि इसलिए ये ब्लॉक इस बार थोड़ा आपको खाली मिल रहा है। इधर से लोग पहुंच रहे हैं, काफी भीड़ है। आपने सुना भी ड्यूटी पर तैनात जवान को कि इस बार काफी भीड़ है और सुबह से ही काफी भीड़ है। मैंने बाहर की भी तस्वीर जब आपको दिखाई थी वो भीड़ थी। कोशिश करती हूँ आगे चलकर आपको वो जब ब्लॉक करते हैं वहाँ की भीड़ आपको मैं दिखा सकूं कि श्रद्धालु कितनी तादाद में पहुंचे। और सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। साक्षी जी, आरती आप तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा, आप तस्वीरें दिखाइएगा ऊपर की। तब तक हमारे सहयोगी कुणाल भी हमारे साथ बासुकीनाथ से जुड़े हुए, उनका भी एक बार रुख करते हैं। कुणाल, जिस तरह से देखिए, अगर आज सावन की सोमवार की बात करें तो पिछले सोमवार के हिसाब से इस बार जो भीड़ है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो कांवड़िया है वो पहुंच रहे हैं बासुकीनाथ और बाबा के दर्शन के लिए जो लोगों के अंदर है वो उत्साह देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कुणाल? वो 3 काम है, हम हो रहे हैं, आप आइए। नागनाथ चौक में आइए, नागनाथ चौक। तो ये सीधे तौर पे तस्वीरें हम आपको बासुकीनाथ से दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि सावन के रंग में बासुकी धाम रंगा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। बोलबम के नारे से जन जन गूंज रहा है। आपको बता दें कि गंगा जल से बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। और खासकर अगर बात करें तो सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा से कांवर लेकर लोग यहाँ पहुंचते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बाबा बैजनाथ के जलाभिषेक के बाद बासुकीनाथ श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की
भगवान से कहीं ना कहीं अपनी मनोकामनाओं को मानते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बाबा बैजनाथ दीवानी तो फौजदारी महादेव है बासु के यहाँ। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पिछले अगर सोमवार की बात करें तो उसके हिसाब से इस बार जो सावन का सोमवार है वो अहम माना जा रहा है और लोगों की जो कतार है वो लंबी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो पुलिस अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन ने बैठकर कई सारी अहम बैठकें की थी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ना बिगड़े। तो फिलहाल वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या कुछ देखने को मिल रही है प्रशासन की तरफ से? कुणाल, जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन जो है पूरी जो मुस्तैदी से काम कर रही है। चाचा बम जी इधर आइएगा एक मिनट। हाँ बम जी, कहाँ से आए हैं आप? गोपालगंज जिला से। कैसी व्यवस्था आपको दिखी प्रशासन की? प्रशासन की व्यवस्था कैसी दिखी? बहुत बढ़िया है। पहली बार आए हैं किसके पहले? नहीं कई 5 साल हो गया। पर जो है व्यवस्था परिवर्तन कुछ नजर आया? अच्छा है। इतना बढ़िया जल चढ़ावे में सुविधा मिलल बा, इतना बढ़िया जल चढ़ावे में सुविधा मिलल बा जो भारत भर के लोग आवे नु तो भीड़ नहीं होगा, सब कोई आराम से जल चढ़ा लेगा। वह हम लोग दम चढ़ा गया, बहुत मेहनत पड़ गया है। 35 किलोमीटर घेर करके दौड़ाता है, सब मर जाते हैं हम लोग। हम तो कानून नहीं जाएंगे, अगर साल नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ आने पर हमारा इतना कलेजा बढ़ गया है। हमारा 21 साल हो गया और महाराज ये बात रहा। क्या परेशानी हो रही है? कुछ परेशानी नहीं, हम कहते नहीं 1 घंटा में हमारा जल चढ़ गया है। आदमी को देख करके हमको बुझाया जो जल नहीं चढ़ पाएगा, आदमी के देख के हम बुझाए जो जल नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन 1 घंटा के अंदर में जल चढ़ गया। हम क्या हम खूब खुश होकर जा रहे हैं। जलार्पण कर लिए? जलार्पण कर लिए? कैसी व्यवस्था लगी? बहुत बढ़िया है। तो आज सोमवार है, सोमवार को जलार्पण कर रहे हैं, तो कितना शुभ मुहूर्त मान रहे हैं? बहुत मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो व्यवस्था है उससे खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसी व्यवस्था होगी और हम लोग जो है जितनी जल्दी हो सके जलार्पण किए और 1 घंटा के अंदर कतार में लगे और उसके बाद जलार्पण कर लिए। इसकी उम्मीद हम लोगों को नहीं थी। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने आया था। इस बार जो है जिला प्रशासन की जो व्यवस्था है उससे खुश है। इस बार जो है अच्छी व्यवस्था नजर आई और धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। कहीं ना कहीं माना यह जा सकता है कि इस बार जो जिला प्रशासन थोड़ी बहुत कमी आई है तो कहीं ना कहीं अगली बार अच्छी व्यवस्था होगी। इसके साथ ही आज सोमवार है और सोमवार के दिन जलार्पण करना श्रद्धालुओं में खुशी नजर आ रही है कि सोमवार के दिन जलार्पण किए, क्योंकि माना यह जा सकता है कि सोमवार को और श्रावणी मेला के सोमवार को, सावन के सोमवार को अगर आप जलार्पण करते हैं तो आपकी जो मन मांगी मुरादें जो है वह पूरी होती है। इसमें जो है कुमारी कन्या जो है इसमें व्रत रखती है अपनी विवाह को लेकर। ऐसे में यह जो है इस बार जो है श्रावणी मेला में 5 सोमवार मिल रहा है। और आपको बता दें सबसे खास बात यह है कि जो श्रावणी मेला की शुरुआत हुई थी वह सोमवार था और जो अंतिम जो है अंत होगा श्रावणी मेला का उस दिन भी सोमवार है। तो यह भी शुभ मुहूर्त माना जाता है। अगर बात कर ले व्यवस्था की तो यहाँ पर चुस्त व्यवस्था की गई है। किसी तरह की श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो इसका नजर रखा जा रहा है। जी चलिए, जिस तरह से आपने बताया कि इस बार जो श्रावणी मेला है वो भी खास माना जा रहा है कुणाल, क्योंकि सोमवार से शुरू होकर और सोमवार पे ही इस बार सावन संपन्न होगा। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए सीधे तौर पे ये तस्वीरें हम आपको बासुकीनाथ से दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि बोल बम के नारों से पूरा बाबा का दरबार दिख रहा है। और साथ में आपको बता दें कि सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से कांवर यहाँ पे लेके पहुँचते हैं लोग और यहाँ की जो अलग ही अपनी विख्याति है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ जलार्पण किए बिना सावन की कांवड़ यात्रा अधूरी मानी जाती है। अगर बासुकीनाथ के बात करें तो जलाभिषेक से पहले शिव गंगा में लोग डुबकी लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं।
और पहाड़ी मंदिर से हमारी सहयोगी आरती जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, वहां से सीधे आपका रुख कराते हैं। तो आरती जी देखिए, जिस तरह से बासुकीनाथ की तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे थे, वहां पे भी दूर दूर से श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लेके पहुंच रहे हैं। और अगर हम पहाड़ी मंदिर की बात करें तो इतनी ऊंचाइयों पे होने के बाद भी जो श्रद्धालु हैं वो सुबह 4 बजे से 3 बजे से ही लंबी कतारों में लगते हैं और भगवान पे जलाभिषेक करते हैं। तो फिलहाल वहां पे अंदर की तस्वीरें क्या कुछ निकल कर आ रही है आरती जी? बिल्कुल, आप देखिए अभी मुख्य मंदिर है, वहाँ पहुंचे हैं साक्षी, और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी। देखिए अर्घा सिस्टम, मैंने कहा इसलिए अर्घा सिस्टम से हो रहा है यहाँ पे जलार्पण। मैंने कहा कि व्यवस्थित रहे भीड़, इस वजह से ये थोड़े से बदलाव। और आप ये देखिए भोलेनाथ का जलाभिषेक, ये मुख्य मंदिर जहाँ पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो रही है। हम भी ऊपर आए हैं मुख्य मंदिर में और भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक का हमें भी ये तस्वीर देखिए, भगवान भोलेनाथ है और इन्हीं के जलाभिषेक के लिए ये चारों तरफ आप श्रद्धालुओं का जत्था देख रही होंगी। ये सुबह 4 बजे से यहाँ पर मौजूद है और ऐतिहासिक ये मंदिर रांची नहीं पूरे झारखंड की पहचान। और देवघर के बाद ये कहते हैं कि झारखंड में भोलेनाथ के मंदिर यहाँ दर्शन करने के लिए सिर्फ राज्य से ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुँचते हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीर आपको श्रावण में नजर आएगी। हम श्रावण की जब भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अलग अलग हिस्से से लोग पहुँच रहे हैं बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए। साक्षी, आप ये सीधी तस्वीरें देख रही हैं रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर से। ये गर्भगृह मुख्य मंदिर, यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक हो रहा है और सुबह 4 बजे से ही ये तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, रैला उमड़ पड़ा है। आप ये देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि श्रद्धालुओं की तादाद कितनी ज्यादा है जहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। साक्षी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, सीधे तौर पे हम TV 45 की स्क्रीन पे सुबह भगवान के दर्शन लोगों को करवा रहे हैं। साफ तौर पे ये तस्वीरें आप गर्भगृह से देख सकते हैं कि किस तरह से बोलबम के नारों से फिलहाल वहाँ पे जो माहौल है वो गूंजता नजर आ रहा है। और सीधे तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह 4 बजे से ही लोगों की कतार वहाँ पे लगी हुई है और बोलबम के नारे से फिलहाल वहाँ मंदिर गूंजा हुआ है। और सीधे तौर पे तस्वीरें हम आपको पहाड़ी मंदिर के अंदर से दिखा रहे हैं। भगवान ने जितना कुछ दिया है उसको धन्यवाद कहने का भी ये एक माध्यम, पहुंचने का, भगवान को धन्यवाद कहने का। और श्रावण तो यूं भी विशेष होता है और श्रावण के सोमवार शिव को बहुत प्रिय है और इसलिए हम इसको अपना मुंह नहीं
वो सबका है दिखा चलिए आगे बढ़िए भीड़ में आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए सब लोग आगे बढ़िए चलिए उधर कोना से बढ़े दीदी वहाँ कोना से बढ़िए ना आगे तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पे पहाड़ी मंदिर से दिखा रहे थे और हमारी सहयोगी आरती जी हमारे साथ जुड़ी थी। आरती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम तस्वीरें और बाबा का दर्शन कराने के लिए। तो आपको बता दें कि सावन का सोमवार खासा माना जाता है। आज